Hi guys, it's me Riya and welcome back to my channel. So as you may have already seen in the thumbnail, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही different types of products. Some are relating to makeup, beauty and some are relating to home decoration as well. So let's begin with today's video. So जो सबसे पहला product मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आज के तारीख में in fact I feel every household should have this particular product in their home because इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हेल्थ से है. सो आई एम श्योर मेरी ही तरह आपके भी अगर घर में बच्चे हैं तो उन बच्चों का जो हेल्थ कंडीशन है, जो उनकी इम्यूनिटी है वो इतनी ज़्यादा लो हो चुकी है आज के ज़माने में दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ देम फॉलिंग इल लाइक कोल्ड कफ होना इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है. हर 2 महीनों में बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी दैट यू सी इन द एटमॉस्फेयर अराउंड यू. सो आई एम श्योर आप अग्री करोगे कि पोल्यूशन आज के तारीख में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है. देयर इज़ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एवरीवेयर बिकॉज ऑफ विच इन जनरल जो हमारा एयर क्वालिटी है वो इतनी हद तक गिर चुका है. दैट इज़ वाई आवर चिल्ड्रन आर फॉलिंग सिक so frequently. So since a very long time I was in lookout for a good air purifier for my home which is not only effective but at the same time थोड़ा सा affordable भी हो, and I can finally say that I have found the perfect air purifier for my home. So this air purifier is by Agaro and इसमें काफ़ी अच्छे features हैं and finally I can say that I found the perfect air purifier जो मेरे budget के हिसाब से भी था and it is very effective in working also because I've been using this since the past 3 to 4 weeks almost, and it has actually made a huge difference in the quality of air in our home. So this air purifier is by Agaro and it is the Agaro air purifier. So चलिए सबसे पहले मैं इसके फीचर्स बता देती हूँ and then इसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ. ये है अगारो इम्पीरियल एयर प्योरीफायर जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अप टू 400 स्क्वायर फीट के रूम में. ये 7 स्टेज प्योरीफिकेशन सिस्टम के साथ आता है जिसे हम आगे देखेंगे. सबसे पहले आप इसका पैकेजिंग मटेरियल हटाए बिना भूले. अब जो सामने की तरफ दिया हुआ पैनल है उसको आप हल्का सा पुल कर निकाल दीजिए और इसके बाद जो अंदर के फिल्टर्स दिए हुए हैं उसे भी एक करके निकालें और उनके ऊपर के पैकेजिंग मटेरियल को भी निकाल दें. सबसे पहला है ये प्री फिल्टर. सेकेंड है ये कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर जो कि एक तरह का फॉर्मल्डिहाइड रिमूविंग एंड एंटी बैक्टीरियल फिल्टर है. इसको यूज करते समय आप ध्यान दें कि इस पे ज्यादा प्रेशर ना दे और इसे प्रेस ना करें. सबसे अंदर वाला फिल्टर है ये ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर H14. ये है बेस्ट इन क्लास हेपा फिल्टर जो कि PM 0.1 पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स को भी ट्रैप कर लेता है. ये एक हाईली एफिशिएंट हेपा फिल्टर है जो सारे एयर प्योरीफायर्स में नहीं मिलता है, लेकिन ये अगारो इम्पीरियल एयर प्योरीफायर में यूज़ किया गया है. फिर से इन फिल्टर्स को लगाने के टाइम इनका ऑर्डर का ध्यान दें. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ही इनको फिर से रीफिट कर दीजिए. ये है इसका स्क्रीन जहाँ पे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं. ये है इसका पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते ही आपको सारे इंडिकेटर्स नज़र आएंगे. ग्रीन लाइट एंड ग्रीन फैन है, इसका मतलब एयर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. ये है यूवी स्टेरलाइज बटन जिससे एयर सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट होता है. ऑटो मोड को प्रेस करने पे एयर प्योरीफायर अपने आप फैन की स्पीड सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ एयर. इन फैन की स्पीड आप ये स्पीड बटन से भी मैन्युअली सेट कर सकते हैं. इसमें आपको 3 मोड्स मिलेंगे जो कि है लो, मीडियम एंड हाई. ये है स्लीप मोड. सो रात को अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो आप इसको लॉन्ग प्रेस कर दे. इससे इसकी जो डिस्प्ले है वो लाइट बंद हो जाएगी लेकिन एयर प्योरीफायर चलता रहेगा. ये है टाइमर बटन जिससे आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक एयर प्योरीफायर चले. मैक्सिमम इसमें आप 12 घंटे का टाइम सेट कर सकते हैं. टाइमर बटन ऑफ करने के लिए 3 सेकंड तक आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा. ये है आयनाइजर मोड. इससे नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होते हैं एयर में. इसे आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं. नेक्स्ट है ये चाइल्ड लॉक अनलॉक बटन. लॉक करने के बाद अनलॉक करने के लिए इस बटन को आपको 3 सेकेंड्स तक लॉन्ग प्रेस करना होगा. इससे जो स्क्रीन के कंट्रोल्स है वो प्रेस नहीं होंगे. एयर प्योरीफायर ऑन करते ही आपको ग्रीन लाइट दिखाई देगी
लेकिन थोड़े समय बाद एयर प्योरीफायर आपके एयर क्वालिटी को एनालाइज करके जो एक्चुअल एयर क्वालिटी है वो दिखाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइट ऑरेंज हो चुका है। सो अब ये एयर प्योरीफायर इस चीज़ पर काम करेगा और थोड़ी देर में जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट फिर से ग्रीन हो चुका है। सो चलिए एक और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो करेंटली आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी ग्रीन है विच मीन्स गुड है करके मैंने एक अगरबत्ती जलाई जस्ट टू सी कि इसका इफ़ेक्ट हमारे एयर प्योरीफायर पे क्या पड़ता है। सो कुछ समय बाद ये जो ग्रीन एयर क्वालिटी था वो चेंज होके ऑरेंज हो गया विच मीन्स इट वाज अ फेयर एयर क्वालिटी। मतलब ये बेसिकली स्मोक के वजह से एयर क्वालिटी बिगड़ते जा रहा था एंड एट दिस पॉइंट इट रीच द मैक्सिमम लेवल विच इज़ 500 एंड यहाँ पे आप फ़ैन का कलर भी देख सकते हो पूरी तरीके से लाल हो चुका था विच means that the air quality was bad. So इस पॉइंट के बाद मैंने अगरबत्ती बुझा दी and then this air purifier started purifying the air. So gradually आप देख सकते हो after some time you know the red fan light changed to orange and then it gradually and slowly became green again. सो इस तरीके से एयर प्योरीफायर आपके घर के एयर क्वालिटी पे काम करता है। ये बिकॉज इट इज़ एन ऑटो मोड, तो जब भी ये डिटेक्ट करेगा कि आपकी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है वो इमीडिएटली उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ये है इसका रिमोट। तो अगर आपको डायरेक्टली डिस्प्ले से सेटिंग्स चेंज नहीं करना है देन आप इस रिमोट का भी यूज़ कर सकते हो। इस रिमोट में भी वो सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे स्लीप मोड अवेलेबल है, लॉक अनलॉक बटन है, ऑटो मोड है, फ़ैन की स्पीड चेंज आप कर सकते हो या फिर यूवी स्टेरिलाइजेशन भी ऑन कर सकते हो। अब देखते हैं क्लीनिंग का प्रोसेस। तो ये है एयर प्योरीफायर का बैक साइड। तो एक कोई भी इस तरीके का पेंट ब्रश ले लीजिए और इस तरीके से ये जो सेक्शन है उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लीजिए। इसको ध्यान से बिल्कुल भी पानी लगने ना दे, बस ड्राई ब्रश से इस तरीके से आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं। और ये पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है नेगेटिव आयन जनरेटर। तो इसको भी आप ब्रश से ही क्लीन करें, गलती से भी इसको हाथ ना लगाएं। इसी तरीके से नीचे का ये जो सेक्शन है उसको भी अच्छे से आप ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर दीजिए। अब सारे फिल्टर्स निकाल दीजिए और निकालने के बाद ये जो सेक्शन है इसको भी आप एक ड्राई ब्रश की मदद से बस डस्ट ऑफ कीजिए। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल भी कोई भी तरीके का पानी या गीला कपड़ा यहाँ पे यूज़ ना करें, इसको बस आपको ड्राई ब्रशिंग ही करनी है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर पार्टिकल सेंसर है, तो इसको आपको निकाल कर एवरी 2 मंथ्स में एक बार एक ईयरबड के मदद से क्लीन करना चाहिए आपको। सो मैं यहाँ पे बस एक ईयरबड ले रही हूँ और इसको जेंटली इस तरीके से अंदर से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे भी बिल्कुल भी आप पानी लगने ना दें। क्लीन हो जाने के बाद फिर से ये जो ऊपर का ये ढक्कन है उसको आप अच्छे से इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। हेपा फिल्टर की सफाई के लिए आप एक सूखा ब्रश या सूखा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। सो इसे आप पानी से ना धोएं, सिर्फ ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर दें एंड साथ ही में इसे हार्श सनलाइट में भी ना रखें। और ध्यान दें कि हेपा फिल्टर पे ज़्यादा प्रेशर भी ना लगे क्लीनिंग करते वक्त। नेक्स्ट है ये कोल्ड कैटलिस्ट फ़िल्टर। इसे भी आप पानी से नहीं धो सकते हैं। सो आप इसे भी ब्रश या सूखे कपड़े से डस्ट ऑफ कर सकते हैं या वैक्यूम क्लीनर की मदद से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। लास्ट में है ये प्री फिल्टर। इसके लिए आप पानी यूज़ कर सकते हैं। सो इसे आप पानी से वॉश कर दीजिए या फिर इसी तरीके से एक ब्रश की मदद से या क्लीन कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं। सो देखा गाइस कितना इजी है अगारो एयर प्योरीफायर को यूज़ करना। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में है, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स यू लाइक रियली गुड क्वालिटी एयर। सो आई नो बच्चे बीमार पड़ना वो तो होता ही है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप। एंड जब भी वो लोग बाहर रहते हैं लाइक स्कूल वगैरह 4-5 घंटे जाते हैं, उसमें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनका एयर क्वालिटी। लेकिन डेफिनेटली जब हम घर पे रहते हैं, बच्चे जब घर पे रहते हैं, सोते हैं, तो उस टाइम पे जो एयर क्वालिटी है डेफिनेटली हम अच्छा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट द चांसेस ऑफ देम फॉलिंग सिक ऑल्सो रेड्यूसेस कंसिडरेबली। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है देन इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू होम डेकोरेशन आइटम्स। सो दिवाली के लिए होम डेकोरेशन की बात हो तो सबसे पहला जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ डेकोरेटिव लाइट्स।
सो मैंने भी ये जो वाला लाइट है ये परचेज़ किया था, एंड आई वाज एक्चुअली थोड़ा सा एप्रीहेंसिव कि ये कैसा क्वालिटी का आएगा, बट ट्रस्ट मी गाइज इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इट कम्स विद दैट ब्यूटीफुल बड़ा दिया और छोटे दिया के लड़िया इसमें है। एंड लेट मी जस्ट क्विकली शेयर अ पिक्चर एंड अ वीडियो ऑफ दिस, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, बिकॉज अभी कुछ ही दिनों में दिवाली है। सो मैंने सोचा इसको लगा के ट्राई टेस्ट करके ही आपके साथ शेयर करूँ। सो इसमें आते हैं 2 मोड्स, एक तो इस तरीके का ट्विंकलिंग मोड रहता है एंड द सेकंड वन इज़ लाइक अ स्टडी लाइटिंग। सो आपके हिसाब से कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइटिंग के लिए वी आर सॉर्टेड। नाउ लेट्स गो ऑन टू दियाज, बिकॉज दियाज के बिना दिवाली अधूरी होती है। नाउ बिकॉज आई हैव अ स्मॉल किड एट माई प्लेस जो काफ़ी मस्तीखोर है, तो जो अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल दियाज होते हैं जो ऑयल लगा के फिर हम जलाते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बिकॉज जब हमारे घर पे बच्चे होते इतनी ज़्यादा हम दियाज नहीं लगा सकते, बिकॉज किड्स आर किड्स, सो दे आर गोइंग टू रन, दे आर गोइंग टू हैव फन। तो ऐसे टाइम पे उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत एसेंशियल है। सो व्हाइल आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू अमेजोन मुझे ये सेट ऑफ दियाज दिखे। नाउ दीज आर वेरी हाईटेक बेसिकली, और ये पानी पे काम करता है। इट कम्स एक ट्रेडिशनल दिया के शेप में, मतलब अगर आप इसको दूर से देखोगे ना, आपको लगे ये एक्चुअल दिया ही जल रहा है। इट इज़ दैट ऑथेंटिक लुक वाइज। एंड आप देख सकते हैं इसका शेप देख लीजिए, यहाँ पे बीच में स्वस्तिक बनाया हुआ है एंड ये दिया का यहाँ पे लाइट जलेगा। सो बेसिकली ये जो आप 2 देख रहे हो, दिस इज सेंसर, वाटर सेंसर कुछ तो है। जैसे ही मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ तो ये लाइट ऑन हो जाता है एंड एक्चुअली लुक्स लाइक अ ऑथेंटिक दिया। एंड दिस हैज़ लिटरली बीन सो अमेजिंग, बिकॉज इससे अब मुझे बच्चे अगर भाग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसका टेंशन नहीं रहेगा। इवन इफ दिस स्पिल्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम विथ रिगार्ड्स टू सेफ्टी। एंड जैसे ही इसमें का पानी निकल जाएगा तो ये दिया अपने आप ही बुझ जाएगा। सो आई वॉज लाइक व्हाट अ टेक्नोलॉजी। एंड आई थिंक जिसके भी घर में बच्चे हैं यू शुड डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन, बिकॉज इससे आप घर पे दिया वाला इफेक्ट भी मिल जाएगा एंड बच्चों की सेफ्टी भी मेंटेन हो जाएगी। जो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स है दैट इज़ अगेन डेकोरेशन रिलेटेड। सो सबसे पहले मैंने ये उर्ली ली थी, ठीक है। तो जो हमारा लाइक टेबल होता है व्हेन एवर गेस्ट कम ओवर, तो उसमें जो टेबल को थोड़ा सा सजाना मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैंने ये उर्ली ली। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट्स लाइक रियली नाइस एंड थिक, एंड वेट उतना नहीं है बट इट्स गुड क्वालिटी। सो आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका गोल्डन फिनिश अब में आता है, ठीक है। इसको सजाने के लिए पहले हमें इसमें पानी भरना है, देन वी कैन ऐड सम फ्लावर्स, whether you want to add fresh flowers or artificial flowers, that's your choice। and then उसके ऊपर हम डालेंगे ये दिया। सो दिस अगेन एक्टिवेट्स ऑन कॉन्टैक्ट विथ वाटर बेसिकली। इस तरीके का दिया आता है और नीचे इसमें यहाँ पे सेंसर दिए हुए हैं। सो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर फ्रॉम बिलो तो ये दिया जल जाएगा। सो लाइट्स हो गए, दियास हो गए, एंड नाउ कम्स द टाइम फॉर रंगोली। तो रंगोली आप बोलोगे यार रास्ते में तो मिल जाते हैं, लाइक उसमें क्यों हम ऑनलाइन से परचेज़ करें रंगोली, बट ट्रस्ट में ये बहुत ही कन्वीनियंट रंगोली मुझे अमेज़ॉन पे दिखी थी एंड दैट इज़ वाई आई थॉट कि चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर ही कर लूँ। सो रंगोली के लिए मैंने ये बॉक्स परचेज़ किया है, दिस इज़ बाय द ब्रांड कॉल्ड क्राफ्ट वाटिका। अब आप सोच रहे होगे यार रास्ते पे तो कितने सस्ते में आपको कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो रीज़न है वाई आई टुक दिस पर्टिकुलर कलर फ्रॉम अमेज़ॉन is that I wanted my child also to be a part of the rangoli creating process, because she loves doing all of these things. Whenever I do it, she also wants to be a part of it. अब जो बाहर हमको लाइक कलर्स मिलते हैं उसको आपको हाथ से स्प्रेड करना होता है ना। शी इज़ टू स्मॉल, शी इज़ जस्ट 5 years old, but she knows how to write well. So that is why I got this kind of rangoli which comes with this kind of squeezy tubes, ठीक है। तो ये जो squeezy tubes है she can easily hold it in her hands and then she can draw or write whatever she wants to do with it, so even she can enjoy the rangoli making process basically। तो उसी कारण की वजह से मैंने ये 2 boxes परचेज़ कर दिए so that even she would enjoy making rangoli with me। लास्ट में है ये MDF मटेरियल के स्टेंसिल्स, रंगोली स्टेंसिल्स बेसिकली, एंड दीज आर एक्सट्रीमली लाइट वेट, ये किधर भी मूव भी हो सकते हैं। सो बेसिकली इसको अंदर जो भी है ना खांचा दिया हुआ है वहाँ पे आपको कलर भरना है एंड देन यू कैन जस्ट लिफ्ट इट अप एंड आप इजीली घर के बाहर इसको रख सकते हो। सो आई फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू मेक रंगोली, स्पेशली इफ़ किड्स वांट टू डू रंगोली, देन इतना तो स्टेंसिल में कलर भरने का काम वो कर ही सकते हैं। एंड दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ
स्टेंसिल बट दिस इज़ इन फोम, मतलब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टेंसिल है. सो अब ये दोनों ही स्टेंसिल, इधर यू कैन गो विथ MDF और दिस काइंड ऑफ फोम स्टेंसिल फॉर प्रिपेयरिंग योर रंगोलीज. So yeah guys, those were all the items that I recently purchased. सभी के डायरेक्ट लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है as usual. So yeah, that's it for today's video guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye bye.